है? बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से खेद है कि एक लेसन को मैंने पूरा वीडियो नहीं कर पाया, इसीलिए अभी क्या कर रहा हूँ, पुनः से मैंने क्या करता हूँ, जड़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जड़ के विभिन्न भागों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोग जड़ के विभिन्न भाग के बारे में, जिसमें हम लोग मैंने बताया था कि जड़ के 5 भाग होते हैं। एक होता है मूलटोप प्रदेश, दूसरा होता है कोशिका विभाजन प्रदेश, तीसरा होता है वृद्धि प्रदेश और चौथा होता है मूल रोम प्रदेश और अस्थायी प्रदेश। ये 5 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम लोग एक एक करके उल्लेख करेंगे। जैसे कि मूलटोप मैंने बताया था, इससे पहले का वीडियो में बताया था मैंने, मूलटोप प्रदेश क्या होता है, ये जड़ के जो सबसे अग्र वाला भाग, सबसे आगे वाला भाग, जिसके क्या होता है, इस भाग में जो शीर्ष भाग में सबसे आगे वाले भाग में उपस्थित होता है, इसी रचना को ही हम लोग मूलटोप कहते हैं। तो इसे यही है। उसके बाद कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, मूलटोप के पीछे, ठीक मूलटोप के पीछे, इसके पीछे जो जैसे मैंने यहाँ पर वर्दी प्रजनन लिखा है, इसके ठीक पीछे में क्या होता है, हम लोगों का मूलटोप के ठीक पीछे स्थित जो भाग जो सक्रिय रूप से विभाजन करता है, उसे हम लोग कोशिका विभाजन प्रदेश कहते हैं। जैसे देखोगे, ये जो बीच का जो खाली वाला भाग होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जड़ों को विकसित करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है और सक्रिय रहता है। उसे ही हम लोग कोशिका विभाजन प्रदेश कहते हैं। अब तीसरा आता है वृद्धि प्रदेश। वृद्धि प्रदेश क्या होता है, कोशिका विभाजन प्रदेश के पीछे स्थित भाग जो जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो भाग हम लोग का है, जिसमें हम लोग जड़ों को उसके उत्तरदायी होता है। उसके बाद मूल रोम प्रदेश, कोशिका वृद्धि प्रदेश के पीछे स्थित भाग, जिसमें असंख्य रोम पाए जाते हैं। जैसे देख रहे हो, मैंने यहाँ पर कुछ किया है, मतलब ये विभिन्न क्या होता है, इसका असंख्य रोम है, इसके असंख्य रोम है, इसलिए कहते हैं। उसके बाद में अस्थायी प्रदेश, मूल रोम प्रदेश के पीछे स्थित जड़ के संपूर्ण भाग को अस्थायी प्रदेश कहते हैं। अब हम लोग इन सभी जड़ों के बारे में विशेषकर उल्लेख कर चुके हैं। पेड़ जो होते हैं, पेड़ में ही जड़ होते हैं। जड़ की शाखा प्रशाखाएं और जड़ किस प्रकार से फैलती है, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, जड़ कैसे विकसित करते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। जड़ के कार्य, ये जानना भी जरूरी है हम लोगों को, जड़ का कार्य। अब हम लोग दिन प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने से क्या होता है, हमें स्कूल जाके एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद में, एग्जाम के बाद में रिजल्ट मिलता है, वही हम लोगों का क्या होता है, साल भर का किया हुआ काम का फल होता है। उसी प्रकार जड़ का कार्य क्या होता है, यांत्रिक सहायता, मतलब पेड़ पौधों को खड़ा करके रखना। उसके बाद में अवशोषण, किसी भी चीजों को, खनिज लवण को अवशोषण करना, संवहन करना, वाष्प हम लोग सांस श्वासन लेते हैं, उस प्रकार से क्रिया करना, उसे खाद्य पदार्थ को संचय करना। उसके बाद में नीचे से, जमीन के नीचे से जितने भी सार, खाद, जल होते हैं, सभी को संवहन करना। उसके बाद में प्रजनन भी करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, पेड़ अगर होगा तभी फूल लगेगा, फूल से ही फल लगेगा, फल से ही बीज लगेगा, बीज से ही क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण, हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, इसके माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयारी करते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को लेसन 2 में जड़ किसे कहते हैं, जड़ के कितने प्रकार होते हैं, और कौन कौन और किस प्रकार से जड़ वृद्धि करती है, और जड़ की कार्य क्या होती है, संपूर्ण आप लोगों को इस वीडियो में, शायद मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से समझ सकेंगे, और इसे देखकर आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाएगी कि जड़ क्या चीज है। और इसी संबंध में मैं क्या करूंगा, आप लोगों का ये जो वीडियो है, वीडियो के तुरंत बाद मैं आप लोगों को यही चीज का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप लोगों को इसका नोट आप लोगों को कॉपी में पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ हैंड राइटिंग में बनाना होगा। धन्यवाद, थैंक यू।